हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे जारी किया है, जहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती हैं। 200 से भी यहाँ पे ज़्यादा पद के लिए वैकेंसी आई है। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इस आवेदन को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप। कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, किन पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, और एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और एक्सपीरियंस क्या मांगा है, हम सब डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी नोटिफिकेशन जारी की है, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 की यहाँ पे नोटिफिकेशन है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट हु आर फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स एंड सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीनियर असिस्टेंट फायर सेफ्टी। तो इन पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, और आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है www.aai.aero करियर सेक्शन में जाके। एप्लीकेशन फ़ीस एंड थ्रू अदर द ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको पेमेंट करना है एप्लीकेशन फ़ीस का। 4 फरवरी से यहाँ पे आवेदन शुरू हो चुके हैं, और लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 5 मार्च रखा गया है। और टेंटेटिव डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे अनाउंस होगा लेटर स्टेज में। डिटेल और पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेबल मेंशन किया गया अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट्स ऑफिशियल लैंग्वेज विथ लेवल 6, सीनियर असिस्टेंट्स अकाउंट, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टोटल यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट्स ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 4 वैकेंसी है, अकाउंटेंट्स के लिए 21 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 47 वैकेंसी, और फायर सेफ्टी के लिए यहाँ पे 152 वैकेंसीज़ हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे पे स्केल के बारे में जानकारी दी गई है। तो पे स्केल आपको लेवल के हिसाब से 36,000, 3% एनुअल इंक्रीमेंट एंड 1,10,000 की रेंज के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी फॉर द सीनियर असिस्टेंट्स, एंड फॉर द जूनियर असिस्टेंट्स 31,000 टू 92,000 विद 3% इंक्रीमेंट। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रहा है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, तो इसे आपको ग्रैब करना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी गई है, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है एज ऑफ 5 मार्च 2025। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी गई है फॉर द कैटेगरी स्टूडेंट्स OBC, SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप। अगर हम और नीचे जाते हैं यहाँ पे, तो एक्स अग्निवीर हुआ है सक्सेसफुली कंप्लीटेड 4 ईयर्स ऑफ एंगेजमेंट विद आर्म फोर्स, यहाँ पे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है अपर एज लिमिट के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी दी गई है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएट लेवल, मास्टर इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएट लेवल, और जिन्होंने भी मास्टर की इन एनी सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम द हिंदी इंग्लिश फ्रॉम द रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद हिंदी इंग्लिश एज कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट एज ए ग्रेजुएट लेवल, वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर मास्टर्स भी यहाँ पे जिन्होंने भी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ पे वैकेंसी सिर्फ 4 है। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे अलग पदों के लिए भी जानकारी दी गई, जहाँ पे सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए ग्रेजुएट प्रीफरेबली बीकॉम विद कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस मांगा गया है विद 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंजीनियरिंग जिन्होंने भी किया है विद 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली जूनियर असिस्टेंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी बम्पर वैकेंसी, वहाँ पे 10+3 ईयर्स अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल 5 ईयर्स मांगा गया है, और 12+ रेगुलर स्टडी भी जो जिन्होंने भी अप्लाई किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ पे वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस इशूड एज अ वन एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एंड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस LMV इशूड एट द 2 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये आपके पास होना चाहिए। टेम्परेरी एंड लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पे चेक किया जाएगा, आई साइट बोथ फीमेल एंड मेल, डिस्टेंट विजन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। हियरिंग स्पीच में यहाँ पे आपके पास नॉर्मल होना चाहिए। मेल फीमेल की रिगार्डिंग यहाँ पे मिनिमम हाइट वेट एंड चेस्ट के बारे में भी जानकारी दी गई है। मेल के लिए पे नॉट शुड बी नॉट लेस देन 167 एंड शुड बी नॉट लेस देन 157 फॉर द फीमेल, तो ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा CBCT फॉर द 2 आवर्स ड्यूरेशन, एंड कंप्लीट लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस हिंदी लाइक क्वालिफाइंग नेचर,
एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये स्टेप्स है सिलेक्शन का फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज असिस्टेंस सीनियर सिटीजन पद के लिए और सीनियर सिटीजन अकाउंटेंट के लिए। यहाँ पे आपका CBCT होगा रिटन टेस्ट और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा ना MS ऑफिस। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली अलग अदर पदर के लिए भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा ड्यूरिंग ऑफ 2 आवर्स। सिर्फ यहाँ पे एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको लिटरेसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएंगे और 50% क्वेश्चन ऑन जनरल लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा। स्टेप 2 में यहाँ पे ऑन पासिंग द ऑनलाइन CBCT स्टॉटलेजर कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक अटेंडेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग ड्राइविंग लाइसेंस फॉलोड बाय फिजिकल मेजरमेंट एंड मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे एक्स विल बी गिवन एग्जामिनेशन ओनली फॉर द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। ईच टेस्ट कैरीज मैक्सिमम 20 मार्क्स। 100 मीटर्स रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट, पूल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग। तो ये यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी रही है। क्राइटेरिया फॉर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर द मेल कैंडिडेट्स। अगर हम और नीचे आते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। अटेम्प्ट फॉर द तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बॉन्ड रिकवरी अमाउंट भी साइन करना होगा, मतलब जैसे कि आपको ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पे बॉन्ड साइन करना है। बॉन्ड फॉर 1 मंथ एंड 2 मंथ यहाँ पे 50,000 है, 2 महीने से 3 महीने यहाँ पे 75,000 है और 3 महीने टिल कंप्लीशन ट्रेनिंग 1 लाख का बॉन्ड आपको साइन करना है। जिसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। जनरल अवेयरनेस, जनरल EWS एंड OBC कैटेगरीज के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट 1000 रुपीज़ रखी गई है। और फॉर वुमेन, SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप एक्सपेंस सर्विस के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप हुआ कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज AI हैज़ नो एप्लीकेशन फ़ीस। तो बहुत ही अच्छी बात है। गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जानकारी दी गई है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके रिगार्डिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंपॉर्टेंट डेज मेंशन की गई है। 4 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 3 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। अगर हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में जानकारी दी गई है। आपको स्टेप 1 में साइन अप करना है, जैसे कि आपको वेबसाइट पे जाना है AI है और आपके पास ये सब डिटेल्स होना चाहिए। अप्लाइड कैंडिडेट नेम, ईमेल ID करेक्टली, लॉग आउट, फिलिंग अप द एप्लीकेशन, गो टू द फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। तो साथियों यहाँ पे आप जैसी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक जैसे आप लिंक क्लिक करेंगे आपको इस पेज पे आने का मौका मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आपको फिलअप करना है, बेसिक डिटेल्स डालना है और इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के हिसाब से आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है, कैंडिडेट नाम, फुल नाम डालना है, जो आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में विजिबल होगा वही डालना है आपको। मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस एंड जनरेट OTP। जैसे OTP जनरेट करेंगे आपको यहाँ पे एक बॉक्स जनरेट हो जाएगा और एग्री पे क्लिक करके आपको कैप्चा डालना है और वेरीफाई करके लॉगिन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप है इस एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में, तो हमने देख लिया कैसे अप्लाई करना है और उसके रिगार्डिंग फ़ोटो इमेजेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। व्हाट शुड बी द साइज़ ऑफ फ़ोटो क्वालिटी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और साथियों अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस मेंशन की गई है। और अगर नीचे आने पे यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दी गई है, एनेक्चर्स हैं जो आपको फिलअप करके लाना है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे नोटिफिकेशन साथियों ख़त्म होता है। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में जिनके पास जॉब नहीं, जो जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी से अप्लाई करने के लिए एम करते हैं। 100 लाइक्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।